जय मसीह की हीलिंग पावर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। स्कूल ऑफ टिरानस का अगले सेशन हमारा उत्पत्ति ग्रंथ का 4था अध्याय। वचन में जाने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के क्लास के लिए, सेशन के लिए। प्रभु परमेश्वर जितने जन सुन रहे हैं, प्रभु जितने जन अटेंड कर रहे हैं, सबों को आशीष दीजिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई आज बीमार है तो प्रभु उनको चंगाई दीजिए, उनको छूइए सिर से पाँव तक। परमेश्वर आपका चंगाई उनके जीवन में उंडेलिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ का 4था अध्याय 1 से लेकर 2 वचनों को हम देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 1 और 2। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कायन का अर्थ है हासिल करना और एबल का अर्थ है नम्रता। एबल जो था, जो आदम और हव्वा का दूसरा बेटा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था और कायन किसान था। कायन अपने लिए जीता था। वो जो कुछ भी उगाता था अपने लिए उगाता था। वो उसका जीवन अपने लिए था, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए उसका जीवन था। लेकिन एबल के बारे में अगर हम देखते हैं तो एबल एक चरवाहा था। चरवाहा वो व्यक्ति होता है जिसका हृदय सेवा का होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा हैं, जिनका हृदय से हमें पता चलता है कि वो सेवा भावी व्यक्ति थे। एबल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो एबल चरवाहा था और उसके हृदय में सेवा का भाव था, परमेश्वर का सेवा का भाव और मनुष्य का सेवा का भाव। तब कि कायन जो था वो अपने निज स्वार्थ के लिए जीता था। हर व्यक्ति के अंदर में ये 2 जन होते हैं। एक पापी मनुष्य स्वयं अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीता है, वो कैन होता है, उसके अंदर में कैन छुपा होता है। लेकिन हमारे अंदर आबेल भी होता है, और आबेल वो व्यक्ति होता है जो सेवा का भाव रखता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 4 का 3 से लेकर 9 वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। उत्पत्ति 4 का 3 से 9। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौए बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? आदम और हव्वा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनके पाप परिहार के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बताया। वो मार्ग क्या था कि परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से एक मेमना को बलि दिया और उसके खाल को आदम और हव्वा के कपड़ों की तरह बनाकर उनके शरीर को ढका। ये जो बलि देना है ये स्वयं परमेश्वर ने ही सिखाया आदम और हव्वा को अपने पाप के लिए। तो पाप अगर कोई इंसान करता है तो उसका पश्चाताप क्या होगा? बलि। और उसका पाप माफी किसके द्वारा होगा? लहू के प्रोक्ष के द्वारा, जो इब्रानियों का पत्री कहता है। लेकिन कैन इस वृद्धि और प्रथा को मानता नहीं था, क्योंकि कैन के नजर में वो पापी नहीं था। इसलिए वो फूल और फल लेकर आया प्रभु का अर्पण करने के लिए। वो फल को लेकर आया और परमेश्वर को अर्पण करने के लिए लेकर आया। इससे पता चलता है कि वो एक अलग सा अपना धर्म का आविष्कार किया। वो परमेश्वर के अनुष्ठानों पर चलने के लिए बिल्कुल वो पसंद नहीं करता था। उसने अपना एक धर्म का आविष्कार किया उसने।
तबकि आबेल जो था, आबेल के बलि को विश्वास का बलि कहा गया है। विश्वास का बलि क्यों कहा गया? क्योंकि विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास आता है सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। जब आबेल के माता पिता जो आदम और हव्वा जब निरंतर बोलते थे ये वचन कि हमने जब पाप किया तो परमेश्वर हमारे पाप परिहार के लिए परमेश्वर ने बलि अर्पण किया और लहू के द्वारा हमारे पाप का प्रोक्ष हुआ, लहू के प्रोक्ष के द्वारा हमारे पाप का मुक्ति हुआ। और जब इस वचन को बार बार जब माता पिता बोलते थे और इस प्रक्रिया को जब वो कर रहे थे, तो उस समय में आबेल उसको सुनकर उसके अंदर में विश्वास उत्पन्न हुआ और वो भी इस प्रक्रिया पर चलने लगा। और वो भी उसका अगुवाई ये था कि वो पापी है और उसके पाप धुलने के लिए उसे लहू का बलि देना आवश्यक था, लहू प्रोक्ष करना आवश्यक था और जानवर का बलि देना आवश्यक था। इसी कारण से वो जानवरों को लेकर आया और परमेश्वर एक वेदी बनाया और वहाँ पर उसने बलि दिया। और हमें ये भी पता चलता है कि आबेल जो था वो सबसे पहला याजक था जिसको हम देखते हैं बलि की प्रथा देते हुए। पाप इंसान के जीवन में कब आता है? जब वो इंसान परमेश्वर के वाचाओं पर नहीं चलता है, परमेश्वर के वाचाओं और अनुष्ठानों को जब वो मानता नहीं है, स्वीकृत नहीं करता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 4 का 10 से लेकर 15 में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 4 का 10 से 15। 10 उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लोहू भूमि में से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। 11 इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लोहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। 12 चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। 13 तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। 14 देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। 15 इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यह इंसान का दूसरा गिरना है। आबेल और यीशु मसीह का लहू, दोनों का लहू बहा। आबेल को उसके बड़े भैया काइन ने मार डाला और उसका लहू जमीन पर गिरा। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस के ऊपर जब मरे, प्रभु यीशु मसीह का भी लहू जमीन पर गिरा, लेकिन दोनों में अंतर है। प्रभु यीशु मसीह का लहू स्वर्ग से बात करता है, स्वर्ग से हमसे बात करता है, लेकिन आबेल का लहू जो है पृथ्वी से बात करता है। पृथ्वी में से आबेल का लहू बात करता है। परमेश्वर कहता है काइन से कि तेरा भाई कहाँ है, क्योंकि तेरा भाई का लहू बात कर रहा है मुझे जमीन से। दूसरा, आबेल का जो लहू है वो बदले के बारे में बदला मांगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो क्षमा मांगता है, वो क्षमा कहता है। मैं पहले से भी बात करते आ रहा हूं आप लोगों से कि जब भी इंसान पाप करता है, परमेश्वर की सृष्टि पाप करता है, तो परमेश्वर का प्रकोप कहाँ गिरता है? पृथ्वी पर, जमीन पर गिरता है। कैन के पाप के वजह से परमेश्वर ने जमीन को इतना श्राप दिया कि अब कैन जमीन से आसानी से उपजाऊ या फसल उत्पन्न नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत सारी कठिनाई उसके जीवन में आ गई। परमेश्वर ने श्राप दिया जमीन को और कहा कि तुम कांटे उगाओगे। सोच के देखिए, मनुष्य का पाप मनुष्य को इतना परिश्रम में डालता है कि मनुष्य बीज तो बोता है, लेकिन उस बीज के बोने के बदले उसको कांटे मिलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 4 का 16 से लेकर 24 में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 4 का 16 से 24। 16 तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। 17 जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वो गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी,
फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। 18 और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ, और ईराद ने महुयाएल को जन्म दिया, और महुयाएल ने मतूशाएल को, और मतूशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। 19 और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिल्ल है। 20 और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। 21 और उसके भाई का नाम यूबाल है। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। 22 और सिल्ल ने भी तूबल कैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तूबल कैन की बहन नामा थी। 23 और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ल मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। 24 जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। कायन जो था वो एक स्थान में निवास करता था, एक शहर में। उस शहर का नाम था नौद। नौद का मतलब भटकना, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना श्राप दिया कि वो भटकने लगा। जितना इंसान ज़्यादा पाप करेगा वो उतना भटकेगा, क्योंकि पाप क्या करता है, परमेश्वर से दूर कर देता है इंसान को, और जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है वो भटकने लगता है। कैन ने एक बेटे को जन्म दिया और उस बेटे का नाम था इनॉक, और इनॉक का मतलब है समर्पित। कैन ने एक शहर बनाया, जो उस शहर को बनाकर उसने अपने बेटे का नाम उस शहर पर रखा। उस शहर को द सिटी ऑफ इनॉक कहा गया है, मतलब इनॉक का शहर। ये इनॉक का शहर बहुत सारी चीज़ों को जाना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये इनॉक का शहर एक पहला शहर था जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं था। इंसान ने अपने बलबूते से, अपने बल से, अपने प्रयास से इस शहर को उसने बनाया। ये जो शहर है, ये शहर इंसान के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये शहर कायन ने बनाया है। इस शहर में सबसे पहले इंसान की प्रथाओं का जन्म हुआ। परमेश्वर की प्रथाएं, परमेश्वर कहीं पर भी शहर में नहीं थे। कायन गुस्सा हो गया था परमेश्वर से, इसलिए उसने शहर को बनाया, और जहां पर उसने परमेश्वर को नहीं रखा, न परमेश्वर की विधियों को, वाचाओं को, कुछ भी नहीं रखा जो परमेश्वर से संबंधित है। इस शहर में ये पहला ऐसा शहर है जो बगैर परमेश्वर का बनाया गया, इंसान ने अपने बलबूते से बनाया। एदेन के वाटिका में इंसान को सुरक्षा, इंसान का हर ज़रूरत और इंसान का आनंद परमेश्वर प्रदान करते थे, लेकिन इस शहर में परमेश्वर नहीं है। ये जो शहर है, इनॉक का शहर जिसको कैन ने बनाया, यहाँ परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पर इंसान अपना खुद अपने बल से अपने ज़रूरतों को, अपनी सुरक्षा को, और यहीं से सबसे पहले सेना का आविष्कार हुआ। इंसान सेना बनाने लगा ताकि अपना सुरक्षा कर सके, एक दूसरे का सुरक्षा कर सके। इसी शहर से हथियार का जन्म हुआ, लोग हथियार बनाने लगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैन की पीढ़ी ने हथियार बनाया सबसे पहले। हथियार किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए, दूसरे इंसान से, जानवर से, दूसरे चीजों से। हम ये भी पढ़ते हैं कि कैन के वंशजों से ने ही सबसे पहले बांसुरी बनाया, वाद्य यंत्र बनाए। और ये वाद्य यंत्र किसके लिए? अपने मनोरंजन के लिए बनाया उन्होंने। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन्होंने अपने मनोरंजन के, यहीं से एंटरटेनमेंट शुरू हुआ। अब जो देख रहे हैं संसार में, जितना कुछ भी आप देख रहे हैं जो आकर्षणीय है, पाप संबंधी है, जितना कुछ ये एंटरटेनमेंट है, जितना कुछ ये मतलब ये दारू, ये एंटरटेनमेंट, ये व्यभिचार, ये सारी चीज़ें इसी शहर से जन्म लिए गए, क्योंकि ये शहर में परमेश्वर नहीं था। इस शहर में इंसान अपना मनोरंजन के लिए संगीत बनाया, अपना मनोरंजन के लिए व्यभिचार किया, अपना सुरक्षा के लिए हथियार बनाया, अपनी सुरक्षा के लिए सेना बनाया। ये सब इसी शहर से उत्पन्न हुए हैं।
इसी शहर से और एक चीज भी निकला, क्योंकि लामेक जो था, लामेक जो था, लामेक ने 2 शादियां की। लामेक जो था वो 2 शादियां की, कैन का पोता। और लामेक यहां इसी शहर से पहला बार 2 शादियों का प्रथा, जिसको पॉलीगैमी कहा गया है। मोनोगैमी होता है एक पत्नी व्रता, पॉलीगैमी होता है बहुपत्नी व्रता, जो एक से भी ज्यादा औरतों को अपने जीवन में विवाहित करता है या रखता है। लामेक के जीवन में बहु विवाहित था वो, मतलब उसके जीवन में 2 पत्नियां थी। यहां से शुरू हुआ पॉलीगैमी, यानी बहु विवाह, मतलब बहुत सारे एक से भी ज्यादा पत्नियों को रखना। और यहां पर एक चीज और हम देखते हैं कि जो कैन का जो हत्या का प्रथा है वो लामेक भी कर रहा है, लामेक भी हत्या कर रहा है। और यहां से हत्या का एक 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 परंपरा शुरू हुआ, यहां से एक हत्या का परंपरा शुरू हुआ यहाँ, और इंसान एक दूसरे का कत्ल करने लगे। तो ये जो शहर है ना, जिसको कैन ने बनाया है, यहीं से सारा पाप का जड़ और पाप का आविष्कार और पाप का उन्नति होना शुरू हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ का 4 का 25 से लेकर 26वां वचन जब हम देखते हैं, इससे 26, 25 और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। 26 और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जब कैन ने आबेल को मार दिया तो एक धर्मी खून, एक धर्मी जन समाप्त हो गया। हम सोचते हैं धर्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने आबेल के बदले आदम और हव्वा को और एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम था सेत। और सेत के द्वारा फिर परमेश्वर का अनुष्ठान पुनर्स्थापित हुआ। मैं तो ये बोलूंगा कि परमेश्वर पुनर्स्थापित हुए इंसानों के जीवन में, क्योंकि सेत का जो बेटा था वो था इनोश, और इनोश के द्वारा लोग फिर परमेश्वर को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से जुड़ने लगे। तो एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है, एक व्यक्ति बिगाड़ भी सकता है और एक व्यक्ति परिवर्तन भी ला सकता है। एक व्यक्ति कैन ने पूरा बिगाड़ दिया, लेकिन एक व्यक्ति सेत के द्वारा फिर सब कुछ वापस संभाला भी गया। सेत से इनोश आया और इनोश के द्वारा प्रार्थना का स्थापना हुआ। लोग परमेश्वर के करीब आने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर को जानने लगे। एक आदमी के वजह से बेदारी आता है। एक आदमी प्रार्थना करता है और उस एक आदमी के पुकार को सुनकर परमेश्वर बेदारी लाते हैं, रिवाइवल लेकर आते हैं। तो एक आदमी का विश्वास बहुत कुछ ला सकता है। अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आज आपके लिए वचन है, आप अकेला ही बहुत बड़े सेना का जन्म कर सकते हैं, बहुत बड़ी सेना को जन्म देने में मदद कर सकते हैं। एक ऐसा सेना जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो, आपके ईमानदारी से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।